जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। क्यों विषयन में लिपटानी, चदरिया पुरानी हो गई। क्यों विषयन में लिपटानी, चदरिया पुरानी हो गई। मथुरा पूजे, बड़ी सुंदर लाइन है। सभी विद्वान श्रोता यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग काशी पूजते हैं, मथुरा पूजते हैं, पूजना भी चाहिए, कुछ गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शब्दों पे जरा ध्यान दीजिए। काशी पूजे मथुरा पूजे, काशी पूजे मथुरा पूजे, मात पिता की बात न बूझे, मात पिता की बात न बूझे। है जिनकी खड़ी रे निशानी, है जिनकी खड़ी रे निशानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। पूजे और मथुरा पूजे, लेकिन माता पिता की बात ना पूछे। हम लोग काशी मथुरा पूजते हैं, पूजना भी चाहिए, लेकिन जिनकी निशानी खड़ी है, अभी इन्होंने मुझे जन्म दिया है, पाला पोसा है, उन्हीं को ठुकरा देते हैं। तो माता पिता भी कहते हैं कि ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखोगे। माता पिता को ठुकराने वाले व्यक्ति का कभी मंगल नहीं हो सकता है, उसका जीवन सब दिन अमंगल रहता है। हमारे तबला पे अमन भाई है, मुझे बहुत खुशी हुई जब इनके माँ से मैं मिला अभी पिछले महीने। उन्होंने कहा कि जब ये घर आता है तो यही मुझे भोजन बना के खिलाता है। ये जान के मुझे इतना आश्चर्य लगा, आप सोच नहीं सकते। मुझे गौरव है कि ऐसे कलाकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। हमारे गुरुजी लिखते हैं, मात पिता की बात न बूझे, मात पिता की बात न बूझे, जोरू कहे सोही पतियावे, जोरू कहे सोही पतियावे। माता पिता की बात न बूझे, जोरू कहे सोही पतियावे। क्यों? क्यों? है कलयुग की हाय रे निशानी, है कलयुग की हाय रे निशानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई।
हुआ है, लेकिन मैं पहले माफी मांग रहा हूं। हम लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, लेकिन हिंदू होके बकरा काटे, क्या बकरा क्या गाय, जब काटते हैं तो सभी की छटपटाहट वैसी ही रहती है। कितनी छटपटाहट रहती है, लेकिन उसके बाद भी एक गुनाह करते हैं। इतना गुनाह तो ठीक तो नहीं ही है, लेकिन इसके ऊपर भी एक गुनाह होता है। क्या? हिंदू होके बकरा काटे, आप ही काटे आप ही खाए, आप ही काटे आप ही खाए। हमको बड़ा गौरव है, हमारी टीम में जो हमारे म्यूजिशियंस हैं और मुझे खुद अपने आप पे गौरव है कि दुनिया का पहला, मैं हर एक मंच से गाता हूँ, मैं भजन भी गाता हूँ, गजल भी गाता हूँ। सिर्फ भजन गायक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि दुनिया का पहला गजल गायक मैं हूँ, जिसने जीवन में कभी मांस, मछली, दारू, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, चाय, खैनी, गांजा, भांग, चरस का सेवन कभी नहीं किया। गौरव है मुझे अपने आप पर। लोग सुबह उठते हैं तो पहले चाय की प्याली लेते, फिर जाते हैं बाथरूम, लेकिन जीवन में कभी एहसास नहीं हुआ कि चाय क्या चीज है। अब क्या है, 10 लोगों के बीच कभी बैठते हैं, अब उनके यहाँ ऐसा हो गया है अब कि मात्र एक चाय ही स्वागत करने के लिए बच गया है हम लोगों के घर में, है कि नहीं सर? अब मुझे लगता है कि मैं तो अगर वो भी मना कर दूंगा तो उनके पास कुछ रहे है या नहीं है, क्या है, सोचेंगे पाखंडी है, इसलिए थोड़ा चाय कभी काल ले लेते हैं उनका मन रखने के लिए। नहीं तो चाय भी हमारे घर में तो कभी बनाई नहीं आज तक चाय। कोई आते हैं आप जैसे देवता तभी बनती है, घर में हमारे लिए कदापि नहीं बनी है चाय आज तक। ये सौभाग्य है मेरा, ऐसा संस्कार माँ बाप ने, अपने गुरु ने मुझे दिया है कि जीवन में कभी जुबान से कोई अभद्र संगीत का शब्द नहीं निकला है। इस जीवा पर कभी कोई गलत भोजन नहीं मैंने किया है। मैंने अपने जीवन में कभी किसी जीव की हत्या नहीं की है। मुझे लगता है ये भगवान की कृपा मेरे ऊपर है, तभी तो आज मैं एक गजल गायक हूँ। उसके बाद भी मुझे लोग भजन गायक के रूप में जान रहे हैं और धीरे धीरे मेरा वेशभूषा भी चेंज होते जा रहा है। एक समय 2-4 साल पहले की बात नहीं है, 1 साल पहले की बात है, एकदम पूरा मोटा मोटा सोना, हीरा, जवाहरात लटका लिए थे शरीर में हम भी। हमारे गुरुजी ने कहा क्या ये पूरा करकट लटका के घूम रहे हो, जो तुम्हारी चमक है उस चमक को बरकरार रखो, सोने की चमक से तुम्हारी चमक नहीं हो सकती। ये तो बाबा ने दिया है। अभी ये फतेहा धाम एक ठाकुरबाड़ी है, बाबा ने उपहार में दिया कि बेटा अभी थोड़ा कुछ पहन लो। तो ये जो उपहार उन्होंने मुझे दिया है, ये उपहार दिया है बाबा ने, इसको मैंने धारण किया। इस पे ओम लिखा हुआ है, बाबा ने गिफ्ट किया है, उपहार दिया, तो बाबा का आशीर्वाद समझ के। नहीं तो अब ये सोना खुल गया और ये महादेव का हार मैंने धारण कर लिया। अब मन ही नहीं जाता है गलत चीजों की तरफ। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हिंदू होके बकरा काटे, हिंदू होके बकरा काटे, आप ही काटे आप ही खाए, आप ही काटे आप ही खाए। और विडंबना देखिए, एक तो हम कहते हैं सनातनी है, भगवान की इज्जत करते हैं, भगवान को मानते हैं, बकरा को उठाते हैं, अपने से काटते हैं, अपने से बना के खाते हैं, और दोष लगाए महारानी, और दोष लगाए महारानी, चदरिया पुरानी गो, और दोष लगाए महारानी, चदरिया पुरानी गो। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी गो, क्यों विषय में मुक्तानी, चदरिया पुरानी गो। जरा सोच समझ अभिमानी। हमको एक हमारे मित्र थे, हैं भी, अभी थे नहीं हैं, अब मित्रता तो रखनी पड़ती है। थोड़े थोड़े चीज के लिए अगर दुश्मनी करने लगी तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि बड़े गजलकार ने कहा कि परखना मत, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता।
अगर सबको परखते रहिएगा तो कोई अपना नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। हमारे एक मित्र हैं, अभी भी हैं, नाम नहीं लूंगा, लड़ाई हो जाएगी, समझ तो जाएंगे कि हमारे लिए कहा जा रहा है। सुबह सुबह हम लोग दौड़ने के लिए, अब तो समय नहीं मिलता है, थोड़ा मोटापा भी बढ़ रहा है, उस समय थोड़ा वक्त हुआ करता था, 2-3 साल पहले की बात है। तो पार्क में सुबह सुबह टहलने के लिए गए, उन्होंने पोटली में कुछ अनाज का दाना ले लिया और आके कबूतर को खिला रहे थे। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं भैया, मुझे आश्चर्य लगा, कबूतर को दाना क्यों खिला रहे हैं? तो कहा कि पक्षी है, इनको भी भूख लगती है। मैंने कहा भैया रात में जो मुर्गा खाए हैं अभी तक पचा नहीं है आपका, और पक्षी पर दया कर रहे हैं आप, अभी तक पचा नहीं होगा, क्योंकि मांस जो है 7-8-10 घंटे बाद पचता है। अभी तो 5-6 घंटे पहले सोए थे, अभी तो पेट में ही कुकरुम कर रहा होगा। अभी आप कह रहे हैं कि इसको भी जीव है, ये भी जीव है, इसको भी सुख देना चाहिए, कैसी बात कर रहे हैं? तो ऐसा भी धर्म नहीं होना चाहिए, ऐसा भी धर्म नहीं होना चाहिए। हमारे एक दोस्त ही कहिए कमेंट किया, हम चूंकि हर एक मंच से बोलते हैं, चूंकि आगे शिक्षा ले, कलाकार जो शराब पीते हैं, मुर्गा खाते हैं, गुटखा खा के मुंह ऐसे करके रहते हैं, दांत मक्के के दाना जैसा हो जाता है। मैं सिर्फ कलाकार की बात कर रहा हूँ, आप लोग राजा हैं, मैं कलाकार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमको सरस्वती ने वरदान दिया, माइक दिया, मंच दिया, हमारे फॉलोवर्स होते, हम ऐसा कर्म ना करें जिससे हमारे फॉलोवर पे गंदा असर पड़े। ये हमारे लिए छूट नहीं है। आप राजा हैं, श्रोता भगवान है, मैं कभी आपके ऊपर आक्षेप नहीं लगा सकता। आप राजा हैं, आपके अधीन हम हैं, एक भगवान और एक आप ही हैं जिनके अधीन हम लोग रहते हैं, जिनके ऊपर हम लोग कभी उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन मैं उन कलाकारों के लिए कहना चाहूंगा जो कहते भी हैं कि मैं सरस्वती की साधना करता हूं और मुर्गा भी खाते हैं। सरस्वती मैया तो वैष्णवी है, कहाँ मुर्गा कहाँ मछली। एक भाई मुझे कह रहे थे, ऐसे मिल गए हाथ में चाय पीते हुए, उन्होंने कहा कि भैया आप कहते हैं कि मैं मांस मछली नहीं खाता हूँ, मैं दारू गुटखा बीड़ी सिगरेट खैनी नहीं खाता हूँ, मैंने भी कभी नहीं खाया चाय। फिर चाय की चुस्की ले ली उसने, फिर कहा भैया ऐसा मत बोला कीजिए, बहुत दुनिया में आपके जैसे। फिर चाय पी लिया। मैंने कहा कि इनको कहना ही बेकार है, इनको कहना ही बेकार है। चाय भी जो है और दूसरा भी कोई चीज, चाय के बाद कोई भी चीज, ऐसा भोजन सुंदर से सुंदर हो जिसकी आदत लग जाए कि अब उसके बगैर बाथरूम ही नहीं जा पाएंगे, अब उसके बगैर काम ही नहीं चल पाएगा, नींद ही नहीं खुल जाएगा, वो सब चीज नशा है। और जहां तक आदत की बात है, बचपन में हम जन्म लेते हैं, माँ का दूध पी के पलते बढ़ते हैं 5-6 साल तक। दूध पीने की आदत किसी को नहीं लगी आज तक? लगी। बचपन में माँ बाप लाठी लेके बिठाते हैं, पढ़ने के लिए पढ़ो, रोज सुबह शाम पढ़वाते हैं, पढ़ने की आदत कभी नहीं लगी। चाय पीने की आदत कैसे लग जाती है? ये आदत नहीं है, ये गलत आदत है, और गलतियां जीवन में आ जाती है। तो हम लोगों को धीरे धीरे उन चीजों पे काम करना चाहिए। तो कहना चाहूंगा एक बार फिर से, हिंदू हो के बकरा काटे, हिंदू हो के बकरा काटे, आप ही काटे आप ही खाए, आप ही काटे आप ही खाए, और दोष लगाए महारानी, और दोष लगाए महारानी, चदरिया पुरानी हो गई विषयन में लिपटानी, चदरिया पुरानी हो गई क्यों विषयन में लिपटानी, चदरिया पुरानी हो गई, जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो